ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अज़ीज़ मलिक। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और यकीनन उसी पर बात करेंगे। दारुल उलूम हक्कानिया जो कूड़ा खटक में वाक़या है, वहाँ पे एक ख़ुदकुश हमला हुआ है और उसके अंदर एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि मौलाना हामिदुल हक शहीद हो चुके हैं। ये अफसोसनाक वाक़या आज उस वक्त पेश आया जब नमाज जुम्मा के बाद मौलाना हामिदुल हक अपने जो मदरसा है उससे घर की जानिब जा रहे थे। ये एक डेवरी सी है जिसमें से वो गुज़र के वो जाते हैं अपने घर। दुआ के बाद जब वो जा रहे थे तो ख़ुदकुश हमलावर वहाँ पर मौजूद था। वो उनके करीब आया और उसने अपने आप को बम से उड़ा लिया। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि उसके अंदर मौलाना तो शहीद हो गए और जो हमें इत्ला मिली कि उसी वक्त वो शहीद हो गए, ताहम उनको वहाँ से दीगर ज़ख्मियों को CMH नौशहरा पहुँचाया गया। ताहम CMH नौशहरा पहुँचते ही वहाँ पे डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि मौलाना दुनिया में नहीं रहे। इंतहाई अफसोसनाक लम्हात थे क्योंकि वहाँ पे हज़ारों तलबा पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग ज़ख्मी हैं और शहादतों में भी इजाफा होगा जो अब तक 4 के करीब बताई जा रही हैं। वहाँ पे जो तालिब इल्म हैं वो इंतहाई गम गुस्से में हैं और उन्होंने वहाँ पे एहतजाज भी शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मदरसे की जानिब रवां हैं क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यकीनन जो सरकारी हस्पताल हैं उसके अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि ज़ख्मियों को शिफ्ट किया जा सके। पेशावर से कूड़ा खटक का रास्ता तकरीबन कोई आधे घंटे से पौने घंटे के दरमियान बनता है। बाज़ वक़्त चूँकि रश होता है तो 1 घंटा भी लग जाता है चूँकि GT रोड जो है मसरूफ़ रोड है। बल ज़ख्मियों को वहाँ से नौशहरा और फिर पेशावर की जानिब शिफ्ट करने की तैयारियाँ की गई हैं। और यहाँ पे हमारी बात हुई है पुलिस हुकाम से भी और जो सिविल इंतज़ामिया है उनसे भी बात हुई है। चीफ सेक्रेटरी और IG का ये कहना है कि इस मदरसे के लिए 25 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था और कुछ उसमें से जो 6 के करीब लोग थे वो मौलाना की सिक्योरिटी पर मामूर थे। अब अफसोसनाक बात यह है कि वो सिक्योरिटी के एहलकार कहाँ थे जब मौलाना के करीब इतने लोग आए, लेकिन मौलाना यकीनन वहाँ पे लोगों से मिलते होते थे जो भी लोग नमाज के लिए आते थे। अब ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं था कि जो लोग मदरसे में आते हैं उनकी तलाशी ली जाए। और लेकिन एक अहम वो है, इस पे तहकीकात होनी चाहिए कि सिक्योरिटी फेलेवर है, जो भी इसके पीछे है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, दारुल उलूम हक्कानिया जो है ये मदरसा काफ़ी पुराना मदरसा है और कहा ही जाता है कि तालिबान जो TTP थी है तालिबान तहरीक तालिबान उसके और अफगान TTP जो है दोनों के जो बड़े लीडरान थे, जितने वहाँ के मुजाहिदीन थे, वो तमाम की अक्सरियत जो थी उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया से यहाँ से उन्होंने पढ़ा है। और वो मौलाना समीउल हक को अपना टीचर, अपना उस्ताद मानते थे और अक्सर हुकूमत को जब भी तालिबान से बातचीत करनी होती थी तो मौलाना साहब की खिदमत दी जाती थी। मौलाना साहब का चंद साल कबल इंतकाल हो गया। उसके बाद मौलाना हामिदुल हक ही यहाँ पे इसको मदरसे को देख रहे थे। उनके एक और भाई हैं वो भी इसी मदरसे में मुंसलिक हैं। उसके साथ यहाँ पे आज ही सूबाई काबीना का इजलास था तो जैसे ही काबीना का इजलास शुरू हुआ वहाँ पे धमाका हुआ। तो काबीना के इजलास के दौरान ये इत्तला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को दी गई। उस मौके पे एक तो अफसोस का इजहार किया गया, फिर जो शुहदा हैं उनके लिए दुआ की गई और साथ में ज़ख्मियों के लिए फौरी तौर पर हदायत जारी की गई अस्पतालों को कि जितने भी ज़ख्मी आए उनको तिब्बी इमदाद फराम की जाए, बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराम की जाए। अफसोसनाक इसलिए भी है कि सूबे के अंदर काफ़ी वक्त से सूरत हाल बेहतर आ रही थी, अमन बहाल हो रहा था
ये अलग है कि जो हमारे सदर्न रीजन्स हैं उसके अंदर आज भी वहाँ कुहाड़ से आप रवाना हो जाएं तो जितने इलाके हैं वहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हमने देखा है कि वहाँ पे तालिबान जो हैं वो टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों में, अगर आप देख लें टांक, लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खान के जो दूर दराज इलाका है, कुलाची है, साथ साथ दराबन है, वहाँ पे वो लोग घूमते रहते हैं। और पुलिस की अमलदारी उतनी नहीं है, क्योंकि पुलिस जब भी जाती है तो उसको टारगेट किया जाता है। और पुलिस, हमने ये देखा कि वहाँ पे पुलिस शाम के वक्त पुलिस नहीं होती हो। शाम के वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम इलाकों में शाम के औकात में पुलिस बाहर नहीं निकलती। अब इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, अब ये देखना होगा कि इसमें कौन से ग्रुप मुलविस हैं, क्योंकि दारुल उलूम हक्कानिया और मौलाना समीउल हक, मौलाना हमीदुल हक को तालिबान के करीब समझा जाता है और ये समझा जाता है कि ये उनका एक गढ़ है और अक्सर जो तालिबान है वो यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की है। तो अब ये देखना होगा कि इस वाक़े में इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। अब उनकी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई कि उनका नमाज जनाजा किस वक्त होगा और यकीनन लोग उसकी जानिब कोड़ा खटक की जानिब काफ़ी रश पड़ गया है, काफ़ी लोग वहाँ पे आ रहे हैं और हम भी उसके साथ साथ सूरत हाल को मॉनिटर करते रहेंगे। अब ये मेरा ख्याल में कि सूबाई हुकूमत की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि अमन अमान के हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएँ, ख़ुसूसन मदारिस और मसाजिद हो गई, सरकारी इमारतें हो गई और अब रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने वाला है। ऐसे हालात में अमन और अमान के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। नए पुलिस चीफ जुल्फ़िकार हमीद साहब ने भी चूँकि एक माह हुआ है 4 संभाला है और ये हालात पहले से चूँकि ख़राब चले आ रहे हैं और अब मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि ये ऐसा वक्त है कि हुकूमत को बैठ के एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरह इस मामले को हल किया जाए। ये बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि सूबाई हुकूमत एक कोशिश कर रही थी कि वो जाके अफगान तालिबान से बातचीत करे और अफगान तालिबान के साथ बातचीत के लिए फैसला ये हुआ था कि एक पहला वफ़द जाएगा, वो बात करके आएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेगा, उसके बाद दूसरा बड़ा जो वफ़द होगा वो जाएगा मुज़ाकरात के लिए। अब अगर इसके पीछे अगर ये बात थी कि इस हुकूमत की इस कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है कि अफगान तालिबान से बातचीत की जाए और तहरीक तालिबान के को रोका जाए पाकिस्तान में इन हमलों से, शायद ये उसको सबूताज करने की कोशिश है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि उसमें मौलाना हामिदुल हक भी बड़े सरगर्म थे। अब सूबाई हुकूमत ने जो कहा था कि पहला उनका एक वफ़द जाएगा, तो उसके लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थीं और उसने वफ़द ने जाना था। उसके बाद उलमा और उनके साथ मज़ीद सियासी लोगों ने, हुकूमती लोगों ने जाना था ताकि वहाँ पे बैठ के तालिबान के साथ ये बात की जाए, अफगान हुकूमत के साथ ये बात की जाए कि वो तहरीक तालिबान को रोके, उन पर दबाव डाले, उन्हें पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों से रोका जाए। तो इसके ताने बाने शायद इस हवाले से भी मिलते हों। बहरहाल ये तहकीक तलब है। अभी चूंकि वहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ थी, उन्होंने ज़ख्मियों को शिफ्ट किया, उसके बाद पुलिस हुकाम जो थे वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ से नमूने लिए जा रहे हैं खुदकुश हमलावर के भी और दीगर के भी, ताकि बाज़ जो ऐसी लाशें हैं जो शनाख्त नहीं हो सकती उनके लिए DNA किया जाएगा ताकि DNA के ज़रिए उनकी शनाख्त की जा सके। आज इसी अफसोसनाक खबर के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।